बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अपने दुश्मनों की साजिशों, मुखालिफों और मुसलसल परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में एक ऐसा रूहानी अमल बताया जाएगा जिसके दो बड़े फ़वाइद हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला के हुक्म से दुश्मनों की ज़बानें बंद हो जाएंगी, उनकी शरारतें और मुखालफतें कमज़ोर पड़ जाएंगी और वो आपके खिलाफ कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखेंगे। दूसरा ये कि अगर किसी ने आप पर जादू, बंदिश या किसी किस्म का रूहानी हमला करने की कोशिश की है, तो अल्लाह के फजल करम से इसके असरात ख़त्म होने में मदद मिलेगी और आइंदा भी आप रूहानी हिफाजत हासिल कर सकेंगे। बहुत से लोग अपनी मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वक्त और पैसा ज़ाया करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए अमल को पूरी तवज्जो और यकीन के साथ समझ लेंगे और दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा हासिल होगा। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीका, पढ़ने का दुरुस्त अंदाज, वक्त, तादाद और तमाम ज़रूरी हिदायत तफसील के साथ बताएंगे, ताकि आप बगैर किसी उलझन के इस पर अमल कर सकें। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई अहम बात आपसे रह ना जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुश्मनों की शरारतों से हिफाजत और उनके जुल्म ज्यादती से निजात और जादू के असरात से बचाव के लिए एक खास और मुजर्रब रूहानी अमल बताने जा रहे हैं। ये अमल सिर्फ 4 दिन का है। आपने इसे 9 मुहर्रम से शुरू करना है। 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर 12 तक मुसलसल पढ़ना है। मुहर्रमुल हराम वैसे भी बरकतों, रहमतों और फजीलतों वाला अजीम महीना है। इस मुकद्दस महीने में लोग अपनी मुख्तलिफ रूहानी और दुनियावी मुश्किलात के हल के लिए इबादत, अस्कार और अमाल का एहतमाम करते हैं। बहुत से अफराद बीमारियों से शिफा, जादू और बंदिश से निजात, कर्जों से खलासी, रिस्क में वसअत और घरेलू मसाइल के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं और वज़ाइफ पढ़ते हैं। इसी मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि वो हर किस्म की परेशानी, जादू, दुश्मनी और तंगदस्ती को दूर फरमाए, रिस्क में बरकत अता करे और ज़िंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। आज हम आपको इसी सिलसिले का एक निहायत आसान और मौसर अमल बताएंगे कि उसे कैसे पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और किन ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है। जादू से निजात और दुश्मनों की शरारतों से हिफाजत, इन दोनों मकासद को हमने इस अमल में जमा किया है। एक तो इसलिए कि आपको अलग अलग अमल करने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरा ये कि ये ख़ास वक्त साल में सिर्फ एक ही मरतबा आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। चाहे जादू कहीं साल पुराना हो या आपका दुश्मन अरसे दराज से आपको मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रहा हो, मुखालफत कर रहा हो या आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हो, इस अमल को अल्लाह ताला की मदद और रहमत की उम्मीद के साथ किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने हमसे राब्ता किया, कमेंट्स के ज़रिए भी मुश्किलात बयान की, जिसके बाद हमने फैसला किया कि ये अमल आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप ये अमल मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ करेंगे और फिर भी मतलूबा फ़ायदा हासिल ना हो, तो हमारे कमेंट पे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। चाहे आपको किसी भी रूहानी मसले के बारे में रहनुमाई दरकार हो या मज़ीद मशवरा चाहिए हो, हम अपनी इस्ताअत के मुताबिक आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। अमल की तफसील बयान करने से पहले एक गुजारिश है कि हमारी तमाम वीडियोस दीनी और इस्लाही मालूमात की गर्ज से शेयर की जाती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम आपके लिए सदका जारिया बन जाए और आप भी इस नेक काम में अल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह हिस्सा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद लिख दें या कोई दुरूद शरीफ पढ़े तो आपको इसका सवाब मिले, और हमेशा पढ़ने वालों को इसका भी सवाब हासिल होता है। अमल की तफसील बयान करने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारी तमाम वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि ये सिर्फ 4 दिन का अमल है, आपने इसे मुसलसल 4 दिन अंजाम देना है। इस अमल के 2 मकासद हैं।
पहला दुश्मनों की शरारतों और जुल्म से निजात हासिल करना, और दूसरा जादू के असरात से हिफाजत और इसके खात्मे की दुआ करना। आइए अब इसके तरीक़ाकार की तरफ पढ़ते हैं। आपने एक बिल्कुल सफ़ेद सादा कागज़ लेना है, ऐसा कागज़ जिस पर कोई लाइन या निशानात ना हो। अगर आप अपने दुश्मन या दुश्मनों के नाम जानते हैं, तो उनके नाम इस कागज़ पर लिख लें। बाज़ लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि नाम किस रंग के कलम से लिखें, तो इस बारे में अभी कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास कोई भी कलम मौजूद है, आप नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद इस कागज़ को अपने सामने रखें और मुकम्मल तवज्जो के साथ अमल शुरू करें। ये 4 दिन का अमल है, जो कि 9 मुहर्रम से शुरू होगा। 9, 10, 11, 12, 12 मुहर्रम तक जारी रहेगा। इसे आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर मगरिब के बाद वक्त मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मगरिब के बाद आपको लगता है कि आपको वक्त नहीं मिल रहा, और तो ऐसा वक्त चूज़ कर लें या ऐसा वक्त सेलेक्ट कर लें कि वो आप आसानी और सुकून से कर सकें। उसके बाद नाम लिख लें और मुकम्मल तवज्जो के साथ अमल शुरू करना है। नाम लिख लें। अगर आपको मुखालिफिन उन लोगों के नाम मालूम है जो किसी न किसी तरीके से आपको मुश्किलात में पैदा कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं, उनके नाम आप लिख लीजिए। उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है, सुम्मुन बुकुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। सुम्मुन बुकुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। इस आयत को 21 मरतबा पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़नी है। जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ना, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना है और फिर दुआ मांगनी कि अल्लाह मुझे हर किस्म की शर, हसद, दुश्मनी, जुल्म और नुकसान से महफूज फरमा। जब आप 21 मरतबा पढ़ लेंगे तो उसी पेपर पर आप दम कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 बाबरकत और जलाल वाले नाम, या जब्बारू या कहारू, को 21 दफ़ा पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से आज इसी के साथ दुआ मांगनी है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। आप ही मेरी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, आप ही ज़ालिमों के शर से बचा सकते हैं, और आप ही मेरे लिए आसानी फरमा सकते हैं, और आप ही मेरे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। फिर इन अस्माए मुबारक की तिलावत मुकम्मल होने के बाद कागज़ पर दम कर दें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह फल्क और 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। ये दोनों सूरतें कुरान मजीद की अजीम सूरतों में से है। हर किस्म के ज़ाहिरी व बातिनी शर, हसद, जादू, वसवसों और रूहानी परेशानियों से हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। जब इन सूरतों की तिलावत मुकम्मल कर लें तो 1 मरतबा फिर कागज़ पर दम करें और अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत, सलामती और आसानियों की दुआ मांगें। पहले दिन जब अमल मुकम्मल हो जाए तो इस कागज़ को अच्छी तरह तय कर कर किसी महफूज जगह पर रख दें। कोशिश करें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर वो गुम ना हो और ना ही किसी के हाथ लगे। दूसरे दिन इसी कागज़ को निकाल कर दोबारा मुकम्मल अमल दोहराएं, फिर इसे दोबारा महफूज जगह पर रख दें। तीसरे दिन भी यही अमल करें और चौथे दिन भी यही अमल करें। चौथे दिन जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो इस कागज़ को मुनासिब तरीके से तल्फ कर दें, या किसी पाक जगह पर दफन कर दें, या फिर बहते पानी में डाल दें, मगर इसको जलाना नहीं है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का नाम है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल इखलास, तवज्जो, यकीन और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ किया जाएगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुश्किलात आसान फरमाएंगे और दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमाएंगे। जादू और दीगर रूहानी सिलसिलों से आपको निजात अता फरेगी और दुआ दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब होगा और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। मेरे अजीज़, ये सिर्फ 4 दिन का अमल है, लेकिन इसके दौरान सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला पर यकीन, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, दूध पाक की कसरत और गुनाहों से बचने की कोशिश है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वहाँ से आसानियाँ पैदा फरमाता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट निकालें और पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे और उम्मीद रखें कि वो ज़रूर रास्ते पैदा कर देगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर और दुरूद पाक ज़रूर लिख दें, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आप सदका जारिया बन सकें।
اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہر قسم کے شر، جادو، حسد و یا دشمنی سے محفوظ رکھے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔